मायानगरी मुंबई की सड़कों पर एक निडर आईपीएस अधिकारी मीरा शर्मा अपनी गाड़ी से उतरकर घर की ओर पैदल चल रही थी। दिन भर की कड़ी ड्यूटी और एक जटिल केस की मीटिंग ने उसे थका दिया था, लेकिन उसके कदमों में अभी भी वही दृढ़ता थी जो उसे एक बेहतरीन अफसर बनाती थी। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और सड़कें काफी सुनसान हो चुकी थीं। चलते चलते मीरा एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। मंदिर के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, मानो किसी शिकार की तलाश में हो। जैसे ही उसने मीरा को देखा, उसकी आंखों में एक अनैतिक चमक आ गई। मीरा अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया। बेटी, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? साधु ने एक चिकनी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में वासना साफ झलक रही थी। मीरा ने उसे घूर कर देखा। बाबा, मैं अपनी ड्यूटी से लौट रही हूँ, आप कृपया मेरा रास्ता छोड़ दें। साधु मुस्कुराया, एक घिनौनी मुस्कान। अरे ड्यूटी? इतनी देर तक कैसी ड्यूटी बेटी? आओ थोड़ा विश्राम करो, इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लो। उसने अपना हाथ बढ़ाया मीरा के हाथ को छूने की कोशिश में। मीरा तुरंत पीछे हट गई। अपनी हद में रहिए बाबा, उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। साधु थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसकी वासना भरी आंखें अभी भी मीरा पर टिकी थीं। कैसी बातें करती हो बेटी? मैं तो बस तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ। आजकल के जमाने में ऐसी सुंदर लड़कियां रात में अकेली निकले तो कुछ भी हो सकता है। वो मीरा के और करीब आ गया, उसके बालों को छूने की कोशिश करने लगा। मीरा का खून खौल उठा। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये साधु किस नियत से है। उसने एक झटके में साधु का हाथ झटक दिया। खबरदार, अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की। साधु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अरे इतनी अकड़, इतनी सुंदर काया और इतना अहंकार! मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताता हूं। वो तेजी से मीरा की तरफ लपका, उसे पकड़ने की कोशिश में। मीरा फुर्ती से पीछे हट गई और दौड़ने लगी। साधु भी उसके पीछे भागा। उसकी पुरानी धोती और माला हवा में लहरा रही थी। मीरा की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर बचना होगा। अचानक साधु ने एक पत्थर उठाया और मीरा की तरफ फेंका। पत्थर उसकी पीठ पर लगा और मीरा लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई। साधु एक विजयी मुस्कान के साथ उसके पास आया। अब कहाँ जाएगी मेरी सुंदर देवी? अब मैं तुझे बताऊंगा कि साधु की शक्ति क्या होती है। मीरा नीचे गिरी हुई थी। उसके मन में गुस्सा और डर का द्वंद्व चल रहा था। उसे पता था कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर दरिंदा है। जैसे ही साधु उसे पकड़ने के लिए झुका, मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। साधु अचानक पीछे हट गया और लड़खड़ा गया। मीरा तुरंत उठी और फिर से भागने लगी। साधु गुस्से में दहाड़ा, रुक जा, आज तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। वो फिर से मीरा का पीछा करने लगा। मीरा भागते भागते एक सुनसान गली में घुस गई, जहां कुछ पुराने गोदाम थे। वो एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसी और एक मशीन के पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही देर में साधु भी वहां आ पहुंचा। कहाँ छिपी है नादान लड़की? यहां से कहां जाएगी? उसकी आवाज गोदाम की दीवारों में गूंज रही थी। मीरा ने अपनी सांस रोकी, हर आहट पर चौकन्नी हो रही थी। साधु धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, जमीन पर गिरी एक लोहे की रॉड से जमीन को खुरचता हुआ। तभी उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां मीरा के गिरे हुए दुपट्टे का एक कोना दिख रहा था। साधु एक शैतानी मुस्कान के साथ उस तरफ बढ़ा। जैसे ही साधु करीब आया, मीरा अचानक मशीन के पीछे से बाहर निकली और बोली, बस करो बाबा, अब बहुत हो गया। साधु हंसा, अरे तो आखिरकार बाहर आ ही गई। मुझे पता था कि तू ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मीरा ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो बाबा, मैं एक आईपीएस अधिकारी हूं और तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। साधु ठहाका लगाकर हंसा, आईपीएस अधिकारी? इस सुनसान जगह पर कौन सुनेगा तेरी चीखें? यहां कानून सिर्फ मेरा चलता है। मीरा ने अपनी चाल बदली। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो? उसने साधु से कहा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो एक शर्त है। तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली शक्ति क्या होती है। साधु चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, ये भी कोई शर्त है?
ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मीरा ने धीरे से साधु का हाथ थामा और उसे एक अंधेरे कोने में ले गई। यहाँ ठीक है, अब लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। साधु मुस्कुराते हुए जमीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। चलो देखता हूं तुम क्या करती हो। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो मीरा अब उसके वश में आ चुकी हो। मीरा ने कुछ पल उसके चारों ओर चक्कर लगाए, फिर तेजी से झुकी। साधु को लगा कि वो उसे छूने वाली है, लेकिन अगले ही पल मीरा ने अपने जूते की एड़ी से उसकी छाती पर जोरदार वार किया। साधु दर्द से चीख उठा और आंखें खोल दी। तभी मीरा ने उसकी लाठी झपटी और एक पल में उसे उठा लिया। यह क्या धोखा है? साधु दर्द से कर्राहते हुए बोला। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प था। ये धोखा नहीं बाबा, ये न्याय है। उसी पल गोदाम के बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी और तेज हेडलाइट्स की रोशनी से सारा इलाका जगमगा उठा। कमांडो से भरी 2 काली जीपें तेजी से गोदाम के बाहर आकर रुकी। मीरा ने हाथ का इशारा किया और अगले ही पल कमांडोज ने साधु को घेर लिया। साधु घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मीरा उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं आईपीएस मीरा शर्मा हूं और ये मेरी टीम है। उसने अपना आईपीएस कार्ड निकालकर उसके सामने किया। साधु की आंखें डर और हैरानी से फटी रह गईं। तुम्हें क्या लगा बाबा, ये खेल तुम मेरे साथ खेल रहे थे? नहीं, ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मीरा ने गुस्से में कहा। मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चला था कि तुम भोली भाली लड़कियों को कैसे फंसाते हो। मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने गुनाहों का इकरार करो और तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। मीरा ने कमांडोज को आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। कमांडोज ने साधु को तुरंत गाड़ी में डाला और उसे थाने ले गए। इस तरह मीरा शर्मा ने अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प से एक दरिंदे साधु को बेनकाब किया और न्याय की जीत हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। साधु की गिरफ्तारी के बाद पूरा इलाका जैसे गहरी सांस लेकर हल्का हो गया। जिन लोगों की आंखों में महीनों से डर और संदेह था, वहां अब सुकून और राहत दिखाई देने लगी। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कहानी में दिखाई गई संवेदनशील परिस्थितियां केवल सस्पेंस और साहस के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई हैं। वास्तविक जीवन में ऐसी किसी भी स्थिति में हमेशा कानून और पुलिस की मदद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत समूह का अपमान करने का उद्देश्य नहीं रखते। कृपया इसे कहानी के रूप में ही देखें।